हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली है एक स्क्वायर जैसी शेप बनाती हुई, एक कंप्लीट यहाँ पर स्क्वायरिश शेप इनकी हथेली की बनती हुई, जो यहाँ पर इनको हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी शो कर रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम फिंगर्स को देखें तो यहाँ पर इनकी फिंगर्स जो हैं काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, और काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं फिंगर्स के ऊपर होना यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह है। कुछ इस तरह की रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के सभी फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही हैं, जो इनको एक फ्रेंडली टाइप की पर्सनैलिटी के रूप में शो कर रही हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं थिकनेस जो है बेस फैलेंजेस की बहुत अच्छी है, अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके भीतर रहेगा। और अगर बात की जाए यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ की, तो जो इनकी सूर्य फिंगर है और कि गुरु फिंगर है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छी एक तरह से लेंथ नज़र आ रही है, मीडियम साइज्ड फिंगर्स हैं, और गुरु फिंगर की लेंथ थोड़ी सी कम है लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, जो एक अच्छी बात है। और मरकरी फिंगर की बात की जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ लेती हुई इनके फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, जो एक पॉजिटिव चिन्ह है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ पर शो कर रही है। ओवरऑल फिंगर्स मुझे यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। शनि फिंगर भी अच्छी स्ट्रांग है, जो इनको एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी देगी। तो ओवरऑल फिंगर्स को हम यहाँ पर पॉजिटिव मानकर चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं माउंट्स को, और उसके बाद हम लाइंस को भी यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेटिंग है माउंट्स की वो कुछ इस तरह से होती हुई, जिसमें आपको नज़र आएगा जो इनकी सूर्य और शनि फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी सेटिंग में हाई सेट हैं, और जो इनकी फिंगर है मरकरी वो थोड़ी लो सेट होती है, और इसी तरह से हल्की सी जो गुरु फिंगर है वो भी लो सेट हो रही है। तो मरकरी फिंगर का लो सेट होना यहाँ पर शाई नेचर की तरफ इशारा करता है, थोड़ी सी इनकी जो स्वभाव है वो शर्मीला रह सकता है। और जो इनकी बृहस्पति फिंगर है वो थोड़ी सी लो सेट है, ज़्यादा लो सेट नहीं है, लेकिन हल्की लो सेट होने से भी फैमिली से कई बार दूर रहना पड़ सकता है, या फैमिली सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है। ओवरऑल यहाँ पर कोई मेजर इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए माउंट्स को देखते हैं वन बाय वन सभी माउंट्स को। तो सबसे पहले तो बृहस्पति को ही चेक करते हैं। ट्राइरिडल बृहस्पति माउंट का बिल्कुल सेंटर में बनता हुआ, जो यहाँ पर इस माउंट को काफ़ी अच्छा शो कर रहा है। ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर ट्राइरिडल हम उस त्रिकोण को कहते हैं जो बारीक फिंगरप्रिंट वाली लाइंस की वजह से बनता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर तीनों तरफ से लाइंस आ रही हैं, और एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन जो एक अपेक्स पॉइंट रहता है वो यहाँ पर हो रही है, जो इस माउंट का एक सेंटर पॉइंट बनता हुआ। अगर माउंट के बिल्कुल सेंटर में अपेक्स बनता हो तो वह माउंट अच्छे फल देता है। तो यहाँ पर बृहस्पति की तरफ से अच्छे फल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हल्की खड़ी रेखाएं यहाँ पर बृहस्पति माउंट के ऊपर पहुँचती हुई जो प्रोग्रेस को बढ़ाती हैं। तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर आड़ी रेखाएं जो इनकी सिंपैथेटिक नेचर को शो करती हैं, सिंपैथी तो रहेगी स्वभाव में, साथ साथ यहाँ पर मल्टीपल जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी इन्हीं रेखाओं से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल इनकम के सोर्सेस रहने के भी चांसेस हैं। तो चलिए आगे देखते हैं शनि माउंट को। शनि माउंट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा। शनि माउंट थोड़ा सा फ्लैट है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लूप बन रहा है जिसको हम लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं, ऐसे जो फिंगरप्रिंट वाली लाइंस से बनता है, बिल्कुल बारीक लाइनों से आप देख सकते हैं लूप ऑफ सीरियसनेस यहाँ पर बनता हुआ, जो एक तरह से गंभीर नेचर इनको देगा। यह जो लूप बनता है बिल्कुल सूर्य माउंट और शनि माउंट के सेंटर में बनता है। तो इस तरह का लूप एक गंभीर नेचर देता है, लेकिन इस लूप का एक बेनिफिट यह रहता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, डेडिकेटेड टू वर्क, और अपने काम में यह लगे रहते हैं, और एक तरह से गंभीर स्वभाव इनका रहता है। एक नुकसान इस लूप का यह रहता है कि फैमिली लाइफ थोड़ी सी डल हो जाती है,
क्योंकि यह लूप व्यक्ति को गंभीरता देता है और ज़्यादा डेडिकेशन रहती है वर्क के प्रति, और फैमिली कई बार इग्नोर हो जाती है इन बातों की वजह से, तो थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक भी है। अदरवाइज इस लूप की वजह से लाइफ में प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर आप शनि माउंट को देख सकते हैं, फ्लैट है शनि माउंट, लूप ऑफ सीरियसनेस बनता हुआ, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप शनि रेखा को देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शनि रेखा है जो एक अच्छे बचपन को यहाँ पर दर्शा रही है, और एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगल भी यहाँ पर बनता हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ट्रायंगल बनता हो, थोड़ा सा खुला हुआ ट्रायंगल यहाँ से, अदरवाइज काफ़ी बड़ा ट्रायंगल यहाँ फॉर्म होता हुआ, जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। तो धन की कमी तो लाइफ में यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब यह देखना है कि किस एज में चलकर प्रोग्रेस ज़्यादा रहेगी और किस एज में चलकर दिक्कतों का भी इनको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस लाइन को लगभग 33 के आसपास की एज पे आकर यह लाइन थोड़ी सी वीक हो रही है, और इस एज से आप देख सकते हैं जो मैं सर्कल कर रहा हूँ एरिया, इस एज से कुछ प्रोफेशनल चेंजेस रह सकती हैं, क्योंकि जो इनकी फेट लाइन है वो भी अपना रास्ता बदल रही है। कुछ इस तरह से फेट लाइन पहले चलती है और यहाँ तक उसके आगे जो फेट लाइन है इस एरिया से चलती हुई और ओवरलैप होकर यहाँ से आगे बढ़ती हुई, तो कुछ इस तरह की फेट लाइन बन रही है जो शो कर रही है 33 के आसपास की एज से थोड़ी सी लाइफ में चेंजेस, और उसके बाद 45 के बाद की एज से काफ़ी स्ट्रांग होकर चलती हुई लाइन। तो बीच में कुछ बदलाव रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, मेहनती नेचर रहेगी, और इसी मेहनत की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी ये पालेंगे। आगे आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह से इनकी जो लाइन है, सन लाइन है, वो भी बनती हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरिया में थोड़ी हल्की लाइन है और यहाँ से स्ट्रांग होती हुई लाइन। आपको दोबारा से एक बार डिलीट करके दिखाना चाहूँगा, यहाँ से जो लाइन है सन लाइन कुछ स्ट्रांग होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो यहाँ पर शो करती है कि 45 के आसपास की एज से ये दोनों लाइंस स्ट्रांग हो रही हैं, जो 45 की एज के बाद से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर दर्शा रही हैं। तो उससे पहले लाइफ में काफ़ी इनको मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर लाइंस हल्की मौजूद हैं जो कंफर्ट्स भी इनको देंगी और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी लाइफ में बनी रहेगी। उसके अलावा सूर्य रेखा का यहाँ पर कुछ इस तरह से बनना, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप शो करता है कन्फ्यूजन को भी, एक पर्टिकुलर जो रास्ता है, एक पर्टिकुलर आर्ट है, उसको यह नहीं चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से बाई फोर्क होती लाइन दिखाई दे रही है और रास्ता चेंज हो रहा लाइन का, तो थोड़ा मन में भटकाव भी इनके रह सकता है। आगे आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट, और मरकरी माउंट थोड़ा सा लो सेट होता हुआ, मरकरी माउंट का जो ट्रायरेडल है वो इस एरिया में बनता हुआ थोड़ा शिफ्टेड है सूर्य माउंट की तरफ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मरकरी लाइन है वो भी ओवरलैप होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, और मरकरी माउंट के ऊपर कुछ हल्की रेखाएं हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन मरकरी फिंगर को भी हमने देखा था, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर रहने वाले हैं, और इवन के बिजनेस स्किल्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर मरकरी लाइन का मौजूद होना इस चीज़ की तरफ इशारा करता है। आगे आप देख सकते हैं इनकी मेजर लाइंस को, तो हार्ट की लाइन यहाँ पर थोड़ी डबल होती हुई, और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, जो यहाँ पर फोर्क बन रहा है इनके हाथ में, विष्णु सिंबल जिसको हम कहते हैं, काफ़ी क्लियर बनता हुआ, जो बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है प्रोग्रेस के रिगार्डिंग। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में रहती है जिनके भी ऐसा सिंबल बनता है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आने वाली रेखाएं इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जो यहाँ पर शो करती हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टाइप के नेचर को, और काफ़ी इमोशनल सेटबैक्स भी मिलते हैं व्यक्ति को जिनके हाथ में डाउनवर्ड ब्रांचेस चलती हों, ऐसे नीचे की तरफ इमोशनल सेटबैक्स मिलने के चांसेस हैं, और आगे चलकर हार्ट की हेल्थ भी थोड़ी सी वीक रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर डबल होती लाइन, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ माइनर इश्यूज हेल्थ के रिगार्डिंग इनको फेस करने पड़ सकते हैं। आगे देखते हैं इनके जो माइंड की लाइन है वो किस तरह से शो हो रही है। माइंड की लाइन अगर आप देखें यहाँ पर, तो आपको बहुत ही क्लियर माइंड की लाइन नज़र आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हल्की से झुकाव के साथ नीचे की तरफ चलती हुई। इस तरह की स्ट्रेट लाइन होना जो मिडिल एज तक बिल्कुल सीधी और आगे थोड़ा झुकाव है, यहाँ तक काफ़ी
स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी रहेगी, आगे चलकर थोड़ी इमेजिनेशंस बढ़ सकती हैं। मिडल एज यानी 40s की एज के बाद थोड़ा बदलाव थॉट प्रोसेस में यहाँ पर पॉसिबल है। अदरवाइज़ काफ़ी शार्प माइंड है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइन यहाँ पर लगभग यहाँ पर 75 से 80 के आसपास की एज को दर्शा रही है। काफ़ी क्लियर लाइफ की लाइन, और आगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइन, और उसके आगे लाइन का वीक होना हेल्थ इश्यूज़ को शो करता है। तो ओवरऑल 75 तक की जो एज रहेगी काफ़ी अच्छी और काफ़ी हेल्दी लाइफ को यह एंजॉय कर पाएंगे। और उसके आगे कुछ बारीक होती हुई लाइन यहाँ पर इनको थोड़ी डिटीरियोरेशन ऑफ हेल्थ दे सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो इनके माउंट्स हैं, शुक्र और चंद्र माउंट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम इनमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर जो इनका एरिया है वीनस माउंट का काफ़ी क्लियर और बहुत ही कम वरी लाइंस हैं, जो एक अच्छी फैमिली लाइफ की तरफ इशारा करती है। काफ़ी अच्छी फैमिली के साथ बॉन्डिंग रहती है और हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं जिनका वीनस इस तरह से प्रोमिनेंट हो। और अगर बात की जाए चंद्र माउंट की, तो चंद्र माउंट भी यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र माउंट में मुझे कोई भी इशू और प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। कुछ हल्की रेखाएं यहाँ पर ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, लाइफ में काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग रहेगी। और अपवर्ड जाने वाली रेखाएं यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं एक लाइन ऊपर की तरफ बढ़कर इनकी फेट लाइन में मिलती हुई, जो चीज़ यहाँ पर यह जो फोर्ट बनता है यह शो करता है कि बाहरी सपोर्ट अच्छी रहती है, और इवन स्पाउस की तरफ से और स्पाउस की फैमिली की तरफ से भी व्यक्ति को काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।